और कहीं कहीं तो दादी अम्मी और नानी अम्मी लाठी लेकर के आ रही हैं। किसी ने मालूम किया तुम भीड़ में कहां जा रही हो, तो कहती है एक ही तो पोता है, एक ही तो पोता है। दिल की हसरत निकालने जा रही, कब से इस दिन का इंतजार था। मुंह के अंदर दांत नहीं है, पेट के अंदर आंत नहीं है, लेकिन ये भी चली है डांस करने के लिए। ए लोगों, अपने घरों की ही शादियों को इस्लामी शादियों में तब्दील कर दो। मेरे मुस्तफा बयान करते हैं, ए लोगों, शादियों को आसान करो, शादियों को आसान करो, जिना को दुश्वार कर दो। लेकिन हमारी कौम ने शादियों को दुश्वार कर दिया, जिनाकारियों को आसान कर दिया। ए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ, तो शादियां आसान करो। आज शादियों के नाम पर लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं। किसी को कार चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसान है तो ट्रैक्टर चाहिए। आज लड़की घर में पैदा होती है ना, सब परेशान क्यों होते हैं? वजह से जानते हैं आप? क्योंकि बाप के जहन में है, माँ के जहन में है, दादा दादी के जहन में है, जब ये बच्ची जवान होगी, शादी के लायक हो जाएगी, लड़के वाले रिश्ता लेकर के आएंगे, लड़की मांगने के लिए आएंगे। सिर्फ वो लड़की मांगने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि हाथ में कटोरा भी लेकर के आएंगे, लंबी लंबी जहेज की लिस्ट भी लेकर के आएंगे। ए लोगों, तो जहेज मांगना बंद करो, शादियों को आसान करो। आज घरों के अंदर लड़कियां पैदा हो गई, सब परेशान है। माँ परेशान है, बाप परेशान है, चचा परेशान, फूफी परेशान, दादी परेशान, दादा परेशान। लेकिन इसी माहौल में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो दादी अम्मी है। दादी अम्मी सबसे ज्यादा परेशान है। महल्ले की औरत आती है, मालूम करती है, ए मेरी बहन ये बता कि तेरी बहू के यहाँ पर क्या खुशी हुई है, उसके यहाँ पर बच्चा क्या आया है। तो दादी अम्मी ही ऐसा मुंह पिचकाती हैं, ऐसा मुंह बनाती हैं, जैसे उनके मुंह में किसी ने सड़ा हुआ आलू रख दिया हो, और मुंह पिचका करके कहती है बेटी आई है। सबसे ज्यादा परेशान। और अगर 2, 3, 4 बेटी हो गई लगातार, तो अपने बेटे से कहती है बेटे अपनी बीवी को तलाक दे दे, इसलिए कि इसके पास बेटियां बेटियां हैं, मनहूस है, उसको बुरा जानती है, बेटे के हर वक्त ताने दिया करती है। और अगर उसी घर के अंदर पैदा हो जाए गुड्डू, तो फौरन आ जाते हैं लड्डू। दादी अलग खुशी मनाती हैं, दादा अलग खुशी मना रहे हैं, मस्जिद में मिठाइयां लेकर के आ रहे हैं। इमाम साहब ने कहा, ये चचा मियां क्या बात है, आज ये मोती चूर के लड्डू कैसे आ गए? तो कहते हैं मेरी लाठी मजबूत हो गई है, मेरी पीठ मजबूत हो गई है, तो आज हम ये दोगलापन कर रहे हैं। बेटियों के आने पर गमी का इजहार करते हैं, बेटे के आने पर खुशियों का इजहार करते हैं। ये लोगों तवज्जो से सुनना, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा खत्म रसूल जाने कायनात मेरे आका बयान करते हैं, ए लोगों, तुम में से जिसकी 3 बेटियां हो उनकी परवरिश करे, उनका निकाह कर दे, तो ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह पाक जन्नत वाजिब कर दिया करता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जिसकी 3 बेटियां हो उनका निकाह करे, शादी कर दे, अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब किया करता है। एक सहाबी मजमे से खड़े होकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं,
तो मुस्तफा ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो उनका निकाह करे, उनकी परवरिश करे तो अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब किया करता है। कोने में से एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 2 बेटियां नहीं, मेरी 1 बेटी है। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां नहीं, जिसकी 3 बेटियां नहीं, अगर 1 बेटी भी हो उसकी परवरिश करे, उसका निकाह कर दे तो ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह पाक जन्नत वाजिब कर दिया करता है। बेटी वालों झूम जाना, खुश हो जाना। जब ये बेटी किसी बाप के घर में पैदा हुआ करती है तो बाप के लिए रहमत, और जब ये किसी भाई की बहन बन जाए तो भाई के लिए बरकत, जब ये किसी की बीवी बन जाए तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये किसी की माँ बन जाए तो औलाद के लिए जन्नत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बेटियों पर अफसोस न किया करो, गम न किया करो। अच्छा ये भी बड़ी चालाक है दादी माँ, बहू के यहाँ बेटे के यहाँ पर अगर बेटियां पैदा हो गई तो मुंह फुला लिया, तरह तरह के ताने बहू को देती हैं। और अगर यही बेटियां पैदा हो जाएं उनकी खुद की बेटी के यहाँ तो समदन से कहती हैं, दामाद से कहती हैं ये तो अल्लाह की देन है। बेटियां कोई बुरी होती हैं, रहमत है ये रहमत। तो माहौल बनाया जा रहा है, और जब अपने घर में पैदा हुई हैं तो बेबरकती। तो खुदारा चाहे तुम्हारी पोतियां हो या तुम्हारी नवासियां हो, सबको अल्लाह की रहमत और नेमत जानकर सीने से लगाओ। इसलिए कि उनसे पूछो जिनकी औलाद नहीं है वो बेटियों के लिए तरस रहे हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद किया है, साहिब औलाद, तो उस पर खुशियों का इजहार किया करो, उस पर अल्लाह ताला की नेमत का चर्चा किया करो। तो आज ये शादी का अज़ीमुश्शान मौका है, मैं एक पैगाम और देकर के जाना चाहता हूँ। ये लोगों, तुम्हारी मस्जिदों के इमाम जो हुआ करते हैं, तुम्हारे मदारिस के जो मुदर्रिसीन हुआ करते हैं, ऐसे मौके पर उनका भी ख्याल रखा करो। आप शादी में पूरे घर के कपड़े बनाते नहीं, बच्चों के कपड़े, रिश्तेदारों के कपड़े बड़ा बड़ा लंबा खर्च कर लिया करते हो, लेकिन अल्लाह अकबर मस्जिद के इमाम की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाया करती है। जहां तुम अपने घर वालों के, जहां तुम अपने शानदार कपड़े बनाया करते हो, दूल्हा को सजाया करते हो, वहीं एक शानदार जोड़ा मस्जिद के इमाम की बारगाह में भी पेश किया करो। ए मेरे इमाम साहब, आप हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे रहबरों रहनुमा है। जिस तरीके से हम अपने घर में बेटे की शादी की खुशी कर रहे हैं, हम उसमें आपको भी शामिल करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। तमाम जगहों पर आप बड़े बड़े नोट खर्च करके आ गए, जूता चुराई के भी आपने 10-5 हजार रुपए दे दिए, गाड़ी रुकाई के भी आपको देने हैं, और वो आए ढोल बजाने वाले उनको भी आपने दे दिए। लेकिन जब निकाह हो गया, निकाह और निकाह के बाद इमाम साहब का जब देने का नंबर आया करता है तो हम अपनी जेबें तलाश किया करते हैं। उनमें से कोई कहता है 5,000 तो बहुत है। इमाम साहब ने कह दिया यहाँ पर 5,000 चलते हैं, 3,000 चला करते हैं। अल्लाह अकबर। बाप तो कुछ नहीं कह रहा है, भाई तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो उसके साथ में इधर उधर के लोग हुआ करते हैं वो कहते हैं 5,000। इमाम साहब ये बताओ, ये तो खुशी का मौका है, कहाँ पर 5,000 रुपए लिखे हुए हैं? मैं कहता हूँ जब तूने अपने बेटे के लिए शादी में डीजे बजाया था तो तुझे शरीयत की याद नहीं आई थी। जब तूने खुराफातों का बाजार गर्म किया था तो तुझे शरीयत की याद नहीं आई। लेकिन जब इमाम को देने का नंबर आया, इमाम के नजराने का नंबर आया है तो तुझे शरीयत की याद आ रही है, तो तुझे दीन
दीन की याद आ रही है तो तुझे जायज नाजायज की याद आ रही है। ए लोगों, अपने इमामों की कद्र करो, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन का ख्याल। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक माशाअल्लाह। जुमे में जाते हो ना, जुमे में? वाह वाह वाह। अरे सब लोग जाते नहीं जुमे में? अरे जाते हो भाई। तो आज कल से, कल जुमा है, ये कीजिए कि आप जब मस्जिद में जाएं, नमाज़े जुमा पढ़ने के लिए जाएं, तो अपने घर से 20 रुपए 50 रुपए का एक नोट जेब में रख कर के ले जाएं। जब इमाम साहब से आप मुसाफा करो तो वही 50 100 20 रुपए अपने इमाम की बारगाह में नजराने में पेश करके आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, अगर तुमने अपनी ये आदत बना ली, अगर तुमने ये उसूल इख्तियार कर लिया, मेरा ईमान और विस्तान कहता है ए लोगों, तुम्हारे घरों के अंदर इतनी बरकतें आएंगी, ऐसी बरकतें नाजिल होंगी कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें रहे, तुम्हारे कारोबार में बरकतें रहे, तो अपने मदरसे मसाजिद के, अपने मसाजिद के अइम्मा का ख्याल किया करो। सुभान अल्लाह, हम बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताबीज करने वालों को खूब नोट दे करके आ जाएंगे। ये हमारी माए बहनें बैठी हैं कसीर तादाद में, तवज्जो दें। घर में अगर कारोबार शौहर का थोड़ा सा कमजोर हो गया, बच्चा या घर का कोई फर्द बीमार हो गया, तो इनका दिमाग चलता है कोई ताबीज करने वाले पीर साहब मिल जाए, कोई मियाँ साहब मिल जाए। मियाँ साहब, किसी ने बता दिया कि निघासन के 5 किलोमीटर आगे एक मियाँ जी हैं जो ताबीज दिया करते हैं, तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। तो ये हमारी माए अल्लाह अल्लाह सुबह सवेरे, बिल्कुल सुबह सवेरे मियाँ के यहाँ जाएंगी और मियाँ से कहेंगी मियाँ तुम्हारा पता फुला औरत ने बताया है, ये बताओ कि मेरे घर में परेशानी क्यों है? मेरे बाप मेरे भाई का कारोबार नहीं चला करता, मेरा शौहर बीमार रहा करता है, मेरे बच्चों को खसारा लगा करता है, घर के अंदर बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आखिर ये बताओ कि हमारे घर पर क्या हो गया है? किसकी नजर है? किसने करा दिया है? अब ये मियाँ साहब तुम्हारे लिए ही बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया, तस्बीह को घुमा करके कहने लगे तेरे घर पर बहुत बड़ा कराया हुआ है। जब इतना सुना तो कहा मियाँ साहब ये बताओ किसने कराया? तो मियाँ जी बड़े चालाक, कहने लगे अगर मैंने नाम बता दिया तो लाठियां चलेंगी, जूते चलेंगे, चप्पलें चलेंगी, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा। औरत ने कहा मियाँ साहब कुछ तो बताओ, कोई निशानी कोई अलामत तो बताओ। तो मियाँ ने कहा जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है उसी ने करा दिया है। जो तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा करीबी है तुम्हारा। अब ये खातून वहां से उठ ही रही थी कि दिमाग में आ गया किसी ने कराया हो या ना कराया हो, मेरी जिठानी या दुरानी नहीं कराया है। घर आई, शौहर से कहा कि मियाँ ने बिल्कुल सच बताया है, हमारे कारोबार पर किसी ने करा दिया है, रोक लगा दी है। शौहर ने कहा चुप जा, ऐसी बातें ना किया कर। अल्लाह अकबर। रात को अपने शौहर के पास सो रही थी, उधर उसकी जिठानी या दुरानी किचन में पानी पीने के लिए रात में पहुंची थी। अल्लाह अकबर। पानी पी रही थी कि अचानक गिलास गिर जाता है, आवाज गूंजती है। फौरन शौहर को उठा करके कहा देखो माशाअल्लाह, मियाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये तुम्हारी भाभी, ये तुम्हारी बहन देखो किचन में क्या करती है, आटे में कुछ मिलाती है, चीनी में कुछ मिला करके हमें खिला रही है। अल्लाह अकबर। अब टेंशनें बढ़ गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। अब पहुंची हाँ मियाँ तुमने बिल्कुल सही बताया था, अब ये दूर कैसे किया जाएगा? तो मियाँ जी ने कहा कि 7 जुमरातें करनी पड़ेंगी। अब चल रहे चक्कर पे चक्कर,
7 जुमरातों में कभी 500 दे करके आ रही है, कभी 200 100 दे करके आई। मस्जिद में कभी 10 रुपए नहीं भेजे थे, लेकिन मियाँ के यहाँ पर 500 के नोट दे करके आ रही है। ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, सुन, अगर तुम्हें बरकतें चाहिए, इन मियाँओं के ताबीजों से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें बरकतें चाहिए, अगर तुम्हें खैर चाहिए, तो ऐसा किया करो, नमाज़े फज्र पढ़ करके कुरान लेकर के बैठ जाओ। तुम्हारा शौहर सूरह यासीन पढ़े, तुम सूरह रहमान पढ़ो, कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़े, कोई सूरह यासीन पढ़े। मेरा ईमान कहता है न किसी ताबीज की जरूरत पड़ेगी, न किसी कंडे की जरूरत पड़ेगी। जब कुरान घर में पढ़ा जाएगा, नमाज़ें घर पढ़ी जाएंगी, खुदा की रहमतों का नुज़ूल खुद खुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह, कुरान तो पढ़ो। बेशक बेशक। हमने क्या किया है, कुरान को ताक में रख दिया सबसे ऊपर वाली। अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, तो कुरान अजीम अब नीचे आएगा, और बस महीने भर किसी ने 1 कुरान शरीफ पढ़ लिया, किसी ने 2 पढ़ लिए, किसी ने 3 पढ़ लिए। इस तरीके से अब ये कुरान अजीम पढ़ करके फिर रख दिया जाएगा। तो कुरान को इस अंदाज से पढ़ो, शायर कहता है कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो रमजानुल मुबारक का महीना हमारे और आपके सामने अपनी तमाम बरकत, रहमतों, बरकतों के साथ जलवा फगन होने को है। तो हमें चाहिए कि हम रमजानुल मुबारक का अदब व एहतराम करें, उसके रोजे रखें, उसमें इबादत करें, सदका व खैरात करें। लेकिन आज ये हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, गुटखा खाने के शौकीन है, गुल मंजन करने के शौकीन है। ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई। अब इमाम साहब से आकर के कहते हैं कि बड़ी परेशानी हुआ करती है, मैं रोजा नहीं रख पाता, मुझे इसकी तलब लगा करती है। कोई कहता है मैं खेत पर रहा करता हूँ, कोई कहता है कि मैं मजदूरी किया करता हूँ इसलिए रोजे नहीं रखता। तो ये तुम यहाँ इमाम साहब के सामने तो कह चुके, लेकिन आखिरत में ये बहाना नहीं चलेगा। आखिरत में वो कुटाइयां होंगी, वो पिटाइयां होंगी कि जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। शरीयत ने कहा कि अगर तुम पूरे दिन काम करोगे, रोजा नहीं रख सकोगे, तो पूरे दिन काम मत करो, आधा दिन काम करो, आधा दिन आराम करो और रोजा पूरा करो। ये हुक्म है शरीयत का। लेकिन हम तो बस मेड़ डालने गए थे खेतों पर और हमने बहाना बना दिया कि कैसे रख पाएंगे, मजदूरी कर रहे हैं, कैसे रख पाएंगे। तो ये उज़्र शरई नहीं है। तो रमजानुल मुबारक आ रहा है, उसका आप अदब एहतराम कीजिए, अपने बच्चों को रोजा रखने की तलकीन कीजिए। आप अपने बच्चों की शादियां करें तो खुदारा अपने बच्चों की शादियां आसान कीजिए, शादियों को आसान करो। तो एक एक घर में जो 4-4, 3-3 जवान लड़कियां रहती हैं, अपनी जवानी खत्म किए हुए हैं और उनके माँ बाप को देख देख कर उन्हें नींद नहीं आ रही है, रात को नींद की गोली लेकर के सो रहे हैं। अगर हमने शादियां आसान कर दी, अगर हमने निकाह खानी को सस्ता कर दिया, तो इंशाअल्लाह वो लड़कियां भी अपना घर बसाती नजर आएंगी और उनके माँ बाप को चैन और सुकून की नींद। तो आप शादियां आसान कीजिए। अल्लाह पाक फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये लोगों, ये मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास, यानी एक दूसरे की पर्दा पोशी किया करें, एक दूसरे के ऐब लोगों के सामने न खोला करें।
क्यों? इसलिए कि कपड़ा होता है ना हमारे जिस्म पर, तो जब हमने कपड़ा पहन लिया तो हमारे जिस्म पर अगर कोई दाग है, धब्बा है, कोई कटा हुआ है, कोई दिक्कत है, तो ये कपड़ा वो तमाम ऐबों को छिपा लिया करता है। ठंड से छिपा ले, गर्मी से छिपा ले। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक फरमाता है, ए लोगों, जब तुम्हारे निकाह हो जाए तो औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम औरतों का लिबास हो। एक दूसरे का ख्याल किया करना, एक दूसरे की बात चौराहे पर लेकर के मत आना। ये तुम्हारे ऐबों की पर्दापोशी करे, तुम इसके इसके ऐबों की पर्दापोशी किया करना। यही शादी का पैगाम है, निकाह का पैगाम है। लेकिन आज हमारी माए बहने, अल्लाह अकबर, थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो ऐसे बाबीले किया करती हैं, ऐसा रोना पीटना शुरू किया करती हैं, पंचायतें बिठा ली जाती हैं, घर वालों में टेंशन पैदा करा दी जाती हैं। अल्लाह अकबर, अगर जरा सी परेशानी आ गई एक जुमले में खत्म कर दी जाती है, जब से इसके निकाह में आई हूँ जिंदगी पट हो गई है, इसने दिया ही क्या है आज तक। तो खुदारा अपने शौहरों की ताजीम कीजिए, शौहर अपनी बीवियों की इज्जत किया करें, उनको प्यार और मोहब्बत दिया करें, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकतें राज करती हुई नजर आएंगी, हमारे रिस्क में बरकतें होंगी, हमारी औलाद नेक बनती नजर आएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।